हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। जस्टिन गेट्स ऑन कोर्स एंड द टेनेबिलिटी ऑफ द भीमा कोरेगांव केस। ठीक है, जस्टिन केस मतलब बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, और इन केस होता है ये तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऑन कोर्स एंड द टेनेबिलिटी हमारा पहला शब्द है, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लॉजिबल और एक्सेप्टेबल टू डिसेबल्ड पर्सन। मतलब कुछ भी कितना रीजनेबल है, कितना एक्सेप्टेबल है और लोग इस पे विश्वास करेंगे। तो जो भीमा कोरेगांव केस है उसकी टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अरेंज्ड। इसको अरेंज्ड से अरेंज इसका मतलब होता है अरेंज करना। उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसमें जी साइलेंट है, अरेंड। ठीक है, तो ग्रांट द बेल टू 82 ईयर ओल्ड तेलुगु पोएट एंड एक्टिविस्ट वारा वारा राव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। जो बेल ग्रांट हुई है 82 साल के जो तेलुगु पोएट एक्टिविस्ट है वारा वारा राव, उनको मेडिकल ग्राउंड्स पे। ठीक है, वो एक वेलकम रिलीफ है टू एटलीस्ट वन ऑफ दोज अरेन्ड इन द कंट्रोवर्शियल भीमा कोरेगांव केस। वो एक वेलकम रिलीफ है, स्वागत वाली रिलीफ है। किसको? जो लोग भीमा कोरेगांव कंट्रोवर्शियल भीमा कोरेगांव केस में एक्यूज्ड हैं किस कुछ गलत गलत के। ठीक है, अरेन्ड मतलब होता है एक्यूज्ड। ठीक है, नया शब्द सीखा आपने भी, मैंने भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट has rightly ignored the arguments on behalf of the NIA. सुप्रीम कोर्ट ने सही जो इग्नोर किया है आर्गुमेंट को, एनआईए का जो आर्गुमेंट है उसको बिल्कुल सही किया है इग्नोर करके। ठीक है, कि एज जो है वो एक फैक्टर नहीं है बेल को ग्रांट करने के लिए। ठीक है, जो एक इन्वॉल्व है, एक इन्वॉल्व है, किस चीज में इन्वॉल्व है? अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। कि एक जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार जो है, उसको ओवरथ्रो करने के अटेम्प्ट में। ठीक है, ओवरथ्रो का क्या मतलब होता है? कॉज द डाउनफॉल ऑफ। ठीक है, मतलब कि उनके सरकारी पलटने, ऐसा कुछ। और ये कहा है कि उनकी मेडिकल कंडीशन सीरियस इनफ नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है उनकी। ठीक है, it cannot be forgotten that the tribal rights activist Father Stan Swami, another octogenarian, ये भूला नहीं जा सकता कि जो ट्राइबल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, ठीक है, फादर स्टैन स्वामी, एक और ऐसे आदमी जिनकी उम्र 80 से 90 साल के बीच में है, ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, वो अरेस्ट हुए थे सेम केस में और खराब स्वास्थ्य के कारण उनका देहांत हो गया। ठीक है, जबकि उनकी पिटिशन जो थी कि उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे, स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण उनको बेल मिलनी चाहिए थी। ठीक है, वो अभी सुनी ही जा रही थी तो उनका देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अल्बिट। अल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, इवन दो, ऐसा कुछ। ठीक है, आइए समझते हैं कॉन्टेक्चुअल यूजेस। Having regards to his age, the Supreme Court has now removed the time limit and given him a regular bail, although with the condition that he stayed in Mumbai not to get in touch with witnesses. Uh, उनके एज को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब टाइम लिमिट हटा दी है। ठीक है, और उन्हें रेगुलर बेल दिया है, लेकिन however with even though with the conditions that इस कंडीशन के साथ कि वो मुंबई में स्टे करें और विटनेसेस के टच में ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो हो गया, मतलब इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट लगा दी है लेकिन इन कंडीशंस भी लगाए। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेम। फ्रेम जो तस्वीर का फ्रेम होता है उसकी बात तो वो तो है ही, बट जब फ्रेम को वर्ब के रूप में यूज करेंगे उसका मतलब थोड़ा बदल जाता है। आइए देखते हैं। कोर्ट हैज ऑल्सो टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड इन द केस। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा है कि चार्जशीट फाइल हो गई है केस में, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है वो ये अभी भी चार्जेस को लगाना बाकी है। यहाँ पे फ्रेम का मतलब हो रहा है लगाना या आउटलाइन बनाना। ठीक है, कि ब्रॉडली क्या चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, फर्दर देयर इज नो क्लेम दैट ही मिसयूज्ड द इंटरिम बेल इन एनी वे। और इसके बाद ये भी, इसमें भी कोई क्लेम नहीं है कि उन्होंने जो इंटरिम बेल मिली थी उसको उन्होंने मिसयूज किया, गलत उपयोग किया। इंटरिम का मतलब होता है सर्विंग ड्यूरिंग एन इंटरमीडिएट इंटरवल टाइम। एक शब्द होता है हिंदी में अंतरिम, तो वो शायद इंटरिम का सही हिंदी ट्रांसलेशन होगा।
तो एक इन बीच के पीरियड ऑफ टाइम को इंटरिम बोलते हैं, ठीक है। जो बेल था बीच का, उसकी बात हो रही है। Next one is allegation. The options of an accused to get bail under UAPA are largely limited to health grounds. जो ऑप्शन होते हैं एक्यूज को यूएपीए के अंदर बेल मिलने के, वो हेल्थ ग्राउंड्स पे ही मोर और लेस होते हैं, क्योंकि बेल जो मेरिट ग्राउंड्स में होते हैं वो नियरली इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है उनको मिलना, ठीक है, मेरिट बेसिस पे। आइए समझते हैं क्यों। अंडर दिस लॉ द एक्यूज हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एलिगेशंस मेड अगेंस्ट देम इन द पुलिस स्टेशन इज प्राइमा फेसी नॉट ट्रू। जो इस लॉ के अंदर जो एक्यूज होते हैं उन्हें ये दिखाना होता है कि जो भी आरोप उन पे लगे, एलिगेशन मतलब फॉर्मल एक्यूजेशन, आरोप, ठीक है, वो जो उनके खिलाफ लगे हैं पुलिस स्टेशन में, वो प्राइमा फेसी गलत है, आरोप ही गलत है। तो ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके जो एक्यूज है उनके ऊपर होती है, ठीक है। प्राइमा फेसी मतलब एट फर्स्ट साइड, प्रथम दृष्टया देखने से लगे कि गलत है, ठीक है। दिस ऑनरस कंडीशन नॉट इजी टू फुलफिल। ये जो कंडीशन है कि इनोसेंट प्रूव करने की जिम्मेदारी जो एक्यूज है उनके ऊपर है, वो ऑनरस है, ठीक है। ऑनरस मतलब रिक्वायरिंग हार्ड और चैलेंजिंग वर्क, ठीक है, बहुत कठिन कंडीशन, इज नॉट इजी टू फुलफिल, आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निया वर्सेस जहूर अहमद शाह वटाली में रूल किया था कि जब बेल कंसीडर करें तो कोर्ट जो है वो जो एक किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ मटेरियल उसके अंदर बहुत डीप में ना जाए और डिसाइड करें कि प्रोसिक्यूशन केस जो है वो ट्रू है कि नहीं, बेस्ड ऑन द ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड तरीके से देखे कि जो प्रोसिक्यूशन केस है वो सही है कि नहीं, बिना ज्यादा अंदर गए हुए, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट वन इज ट्रायल। ट्रायल मतलब कोई भी केस जो चलता है, जुडिशियल एग्जामिनेशन होती है। हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज इंडीड गॉट अराउंड दिस लिमिटेशन बाय ट्रीटिंग एनी लॉन्ग डिले इन होल्डिंग द ट्रायल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिटेशन के अराउंड भी जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। कैसे? ट्रीट करते हुए कोई भी लॉन्ग डिले इन होल्डिंग द ट्रायल, ट्रायल होल्ड करने में कोई भी लॉन्ग डिले होती है, लंबी डिले होती है, देरी होती है, ट्रायल मतलब जुडिशियल एग्जामिनेशन एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो इसको ग्राउंड मान के बेल यूएपीए केसेस में बेल ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। भीमा कोरेगांव इज एन ऑफशूट ऑफ डिस्टर्बेंसेस। जो भीमा कोरेगांव केस है वो ऑफशूट है। ऑफशूट का मतलब अननेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ये किया तो वो होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कुछ वहां पे हुआ था, कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उसके जो एक्शन था, उसके रिएक्शन में जो हुआ वो भीमा कोरेगांव केस के डिटेल्स में, ठीक है। तो इसीलिए ऑफशूट कहा जा रहा है। दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ कॉमेमोरेटिव इवेंट ऑन December 31, 2017 इन पुणे। जो डिस्टर्बेंस थी उन्होंने वो हुए कब हुए? एक कॉमेमोरेटिव इवेंट हुआ था। कॉमेमोरेटिव मतलब कि कोई एक सेरेमनी हुई थी, किसी को याद करने की सेरेमनी 31 दिसंबर 2017 को पुणे में, उसके दौरान डिस्टर्बेंस हुई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में भीमा कोरेगांव केस में हो गया, ठीक है। इट वॉज यूज्ड टू रोप इन लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स। उसे इस्तेमाल किया गया था रोप इन करने के लिए लॉयर और एक्टिविस्ट को। रोप इन तो आप जानते हैं रस्सी और इन, लेकिन रोप इन एक फ्रेजर वर्ब है, समझता है ल्यूर करना, मतलब नॉट ललचाना, आकर्षित करना कह सकते हैं, ठीक है। ल्यूर की मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। प्रोवोक समवन टू डू समथिंग थ्रू प्रोमिसेस ऑफ पर्सुएशन, ठीक है, बातचीत के थ्रू ये करना, आकर्षित करना, ठीक है। तो उसे लॉयर्स और एक्टिविस्ट को बुलाने के लिए यूज किया गया था, और एक केस बनाया जा रहा था कि मॉरिस प्लॉट को and build a case. It was used to rope in lawyers and activists. इसे यूज करके लॉयर्स और एक्टिविस्ट को बुलाया गया और एक केस बनाया गया कि एक मॉइस प्लॉट है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, ये प्लान बनाया गया था, ठीक है, केस बनाया गया था, सॉरी नॉट प्लान, केस बनाया गया था। There are credible reports that electronic evidence in the case could have been planted using spyware to implicate the accused. Credible reports हैं जो बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से केस में, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्लांट किया गया जा सकता था यूजिंग स्पाईवेयर,
ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के कंप्यूटर से बिना उसकी नॉलेज के या कॉन्सेंट के सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन निकालता है, इसे स्पाईवेयर कहते हैं। तो इलीगली कुछ डाला गया होगा केस में एविडेंस के रूप में, क्या करने के लिए? टू इम्प्लीकेट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को एक्यूज की पोजीशन को और कॉम्प्रोमाइजिंग बनाने के लिए, ब्रिंग इनटू इंटीमेट एंड इंक्रिमिनेटिंग कनेक्शन। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब देखते हैं हम लोग। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है चार्जिंग ऑफ सजेस्टिव ऑफ गिल्ट और ब्लेम, ठीक है। तो गिल्ट, एक्यूज्ड को गिल्टी बनाने के लिए प्लांट किया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ठीक है। It is time the courts examine the core question whether the case itself is tenable or one fabricated to corner some activists। अब ये सही समय आ गया है कि कोर्ट एग्जामिन करें कि जो मूल क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है कि केस जो है वो टेनेबल है। टेनेबल क्या मतलब होता है? ऊपर हमने पढ़ा था। टेनेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल है, रीजनेबल है, या फिर फैब्रिकेट किया गया है कुछ एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए, ठीक है। फैब्रिकेट क्या मतलब होता है? कॉन्कॉक्ट समथिंग आर्टिफिशियल अनट्रू, मतलब वही केस जबरदस्ती बनाया गया है, कुछ गलत केस जबरदस्ती बनाया गया है, ठीक है, कुछ एक्टिविस्ट को पकड़ने के लिए। The judiciary should not countenance the prolonged incarceration। जुडिशरी को कॉन्टिन्यूस यहाँ पे वर्ब है, तो परमिशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। किस चीज की? बहुत लंबे कोई किसी को जेल में रखे। इनकार्सरेशन का मतलब होता है जेल में रखना। ऑफ एनीवन इन केस ऑफ अ डाउटफुल वैलिडिटी, किसी को भी जेल में रखना अगर उनके जो वैलिडिटी है वो डाउटफुल हो तो। इन अदर वर्ड्स, जुडिशरी को परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्या कहते हैं, लंबी अवधि में जेल में रखने के लिए किसी को भी इन केस ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसा लगा आपका सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और होपफुली आपने कुछ वर्ड सीखे, मैंने भी कुछ सीखे। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।